करेंगे हम। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है छठे अध्याय में। तो पांचवें अध्याय का अंतिम श्लोक जो था वो क्या था? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यानी शांति का एकदम सूत्र दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर कोई ये बात एकदम से आत्मसात कर ले कि सभी यज्ञों के, सभी तपस्याओं के भोक्ता जो है वो केवल परमेश्वर है, और सभी लोगों के, सभी देवताओं के भी स्वामी जो है, ईश्वर जो है, नियंत्रक जो है, वो है भगवान कृष्ण। और सभी जीवों के, चाहे वो देवता रहे, चाहे वो मनुष्य रहे, चाहे वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुछ भी रहे, सारे ही जीवों के सुहृद मित्र कौन है? हितैषी सुहृद मित्र ऐसे कौन है? तो भगवान है। तो एक प्रकार का हमारे मन में आश्वासन है ये कि हमारा तो कुछ बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे सुहृद मित्र है भगवान, है ना। तो हमारा बुरा होता क्यों है? कुछ कुछ बुरी घटनाएं होती क्यों है? ये हमारे ही कर्मों का, हमको कर्म बंधन जो उत्पन्न होता है, कर्म फल जो निर्माण होता है, उसी का परिणाम स्वरूप है। लेकिन है तो हितैषी मित्र हमारे परमेश्वर, तो वो हमारी परीक्षा उतनी नहीं लेंगे, हमको उतने कष्ट नहीं देंगे जितने कि हम सहन ही न कर पाए। जैसे दूसरे के विद्यार्थी के सामने ये नहीं होगा कि उसके सामने 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर आ जाए, ये नहीं होगा। हमारी जितनी कैपेसिटी है और हमारे जो कर्म बंधन है, उसके अनुसार ही हमको जो कुछ जीवन में प्राप्त होता है वो मिलेगा। तो इस प्रकार अब हम छठे अध्याय की ओर जा रहे हैं। ये अंतिम अध्याय है कर्म योग प्रधान अध्याय में से, हाँ, छठवां अध्याय। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ। थोड़ा बड़ा अध्याय है लेकिन आज खत्म करेंगे हम। जी, हरे कृष्णा। तो छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। हाँ, तो इसमें हम अष्टांग योग के बारे में जानने जा रहे हैं। अष्टांग योग अर्थात 8 अंगों वाला योग। बड़ा ही डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पर, कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों में से किसी को अगर रुचि हो तो इस योग को अपना सकते हैं। लेकिन इस अध्याय के करीबन अंत में अर्जुन बोलते हैं ये तो बड़ा ही कठिन है, क्योंकि मन को कंट्रोल में करना बड़ा ही कठिन है कृष्ण। और कृष्ण भी मानते हैं कि निश्चित रूप से मन को वश में रखना बड़ा कठिन है, लेकिन कुछ अभ्यास है, कुछ विरक्ति है, जिनके साथ, जिनके कारण हम इस मन को वश में रख सकते हैं। तो वो हम आगे देखने वाले हैं। फ्लो बड़ा ही अच्छा है इस अध्याय का। अलग अलग प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं, 2-3 बार प्रश्न पूछ रहे हैं और अपनी शंकाओं का निरसन करा रहे हैं। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ। गुरु और कृष्ण से आशीर्वाद लेकर हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो अध्याय 6 ध्यान योग। तो श्री भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो क्या क्या कर रहा है ये वास्तविक सन्यासी और वास्तविक योगी जिसको बोल रहे हैं भगवान, तो वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्यों से विमुख नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम कर्तव्य का पालन करते हुए जो भी कर्म करता है उसके फल क्या प्राप्त होंगे उनके प्रति वह पूरी तरह से विरक्त है, अनासक्त है। तो उसी को भगवान बोल रहे हैं, वही सन्यासी है और वही योगी है। न तो वह जो जंगल में जाकर रहता है, कोई कर्म नहीं करता है ना। अग्नि जलाने का मतलब क्या है कि सांसारिक भौतिक कार्यकलापों में जो रहता है, बद्ध रहता है, वो सब सांसारिक कार्यकलाप छोड़ करके जंगल में जाता है और उसको कोई चीज की आवश्यकता नहीं, कुछ मिला तो खाया नहीं तो नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से और कोई भी कर्म नहीं करता, तो उसको भगवान नहीं बोल रहे हैं असली सन्यासी। असली सन्यासी वो है जो अपने कर्म फल के प्रति पूर्णतः अनासक्त है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। हाँ? तो यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे भी श्रेष्ठ है। ठीक है, तो हमारी ये संकल्पना निश्चित हो गई कि अष्टांग योग के बारे में बताया तो है, लेकिन क्या हम कलयुग में इसको अपना सकते हैं? क्या हमको ऐसा एकांत स्थान मिलेगा जहां पर एकदम शांति से हम बैठ करके इस प्रकार का योग अपना सके? तो ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी है, और तो और ये वास्तविकता कठिन क्यों है? क्योंकि इसको पहले मन को अपने वश में लाना होता है, और मन ऐसा है कि उसको वश में लाना तो बहुत ही कठिन है। और कृष्ण भावनामृत कैसा है? कृष्ण भावनामृत में हम सारी ही इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जब इंद्रिय भगवान की सेवा में जाएगी तो उसके पीछे पीछे मन भी भगवान के चरणों में ही स्थिर हो जाता है, इस प्रकार से वो वश में आ जाता है। तो वो बहुत सुखकारक और आसान प्रक्रिया हो जाती है, न कि यह जहाँ पर हमको एकांत स्थान में जाओ, ऐसे बैठो वैसे करो, हाँ, श्वास को ऐसे रोक के रखो, ये सब क्रियाएं अभी हमको पता चलने वाली है। वो ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, भगवान ने बताई है, तो वो एक पद्धति हुई, लेकिन कलयुग के लिए तो ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ऐसे हमारे प्रभुपाद जी ने भी लिखा हुआ है, यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हाँ, तो योगी के बारे में चौथे अध्याय में भगवान ने क्या बोला है? वो प्रक्रिया जिसके कारण हम भगवान से जुड़ते हैं।
तो भगवान से जुड़ने के लिए हमको सबसे पहले तो हमारी इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं, उनको हमको रोकना होगा, उनको हमको त्यागना होगा, है ना। वो एक है ना कि कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम प्रेम, एंड आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम काम। तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति यानी काम में लिप्त रहेंगे तो हम किस प्रकार से भगवान से जुड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग जब हो जाएगा तब हम योगी बन सकते हैं। तो सन्यास, जिसे सन्यास कहते हैं, उसे ही तुम योग हाँ जानो, यानी क्या कि परब्रह्म से जुड़ना, परब्रह्म से युक्त होना। तो इसके लिए हमारी हमारी खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को हमको कंट्रोल करते करते एकदम बंद करना होगा। केवल सारी जो एक्शंस हो, हमारे सारे कर्म जो हो, वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की सेवा में जब हमारी सारी इंद्रिय लगेगी और मन में इच्छाएं केवल वही रहेगी कि इस मेरे एक्शन से भगवान प्रसन्न होंगे। अनुकूल से संकल्प हो। कल हमारी बात हो रही थी शरणागति की 6 विधियां, उसमें से मैं एक मिस कर रही थी, इसलिए मैंने एक पोस्ट डाला है ग्रुप में, वो पढ़ लीजिए, उसमें 6 आ रहे हैं। अनुकूल से संकल्पो, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षस्यात् इति विश्वासो, फिर मैं भूल गई हूँ, हाँ, रक्षस्यात् इति विश्वासो, चलिए ठीक है, मैं फिर से भूल रही हूँ, वही पॉइंट में भूल रही हूँ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो नव साधक के लिए जो नया नया आया है तो उसके लिए कर्म करते रहना ये साधन है। लेकिन जब वो एक सिद्ध हो जाता है, जब उसकी मतलब उसने हासिल कर लिया वो योग योग में सिद्ध हो गया वो, तब उसके लिए कोई कर्म करने का प्रयोजन बचता ही नहीं। जैसे हम हमेशा वो एक उदाहरण देखते हैं कि हमको कहीं चढ़ना है तो हमारे लिए सीढ़ी आवश्यक है ना। वो सीढ़ी के माध्यम से हम ऊपर जा सकते, लेकिन एक बार वहां तक पहुंच गए तब वो सीढ़ी हमारे काम की नहीं, उसका उपयोग नहीं हमको, है ना। उसी प्रकार जो नव साधक है ना, उनको वो एक स्टेटस हासिल करना है ना, योग सिद्ध बनना है, तो उनके लिए कर्म ये एक सीढ़ी जैसी है, माध्यम जैसा है। लेकिन एक बार वो योग सिद्ध हो गया वो पुरुष, तब फिर क्या हो जाता, उस सीढ़ी का यानी उन कर्मों का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते, सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। यानी योग सिद्ध कब कहलाता है वो, हाँ, तो उसकी एक तो इच्छाएं खत्म हो गई, भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छाएं तो हमेशा रहेगी, है ना। भगवान की सेवा करने की इच्छाएं तो रहेगी, यानी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है लेकिन भौतिक इच्छाएं खत्म हो रही है। हाँ, और ना तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, अपनी जो इंद्रिय तृप्ति है उनको इंद्रिय विषयों में लिप्त करके जो इंद्रिय तृप्ति की कामना रहती है उसके लिए वह कार्य नहीं करता है, और न ही कोई फल प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है, यानी सकाम कर्म, कोई फल की इच्छा लेकर के कोई काम करना वो भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो योगारूढ़ कहलाता है, यानी वो योग सिद्ध हो गया। हाँ, तो वो उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी, है ना। अपना मन कैसा है, बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही बलवान है, हठीला है। हाँ, लेकिन इस मन की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं।
मन मन ही है जो हमको मतलब एक ऊंचाई पर ले जा सकता है, उतना ही नीचे गिरा भी सकता है। तो वो हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है। जैसे हमने लेवल 1 में इसके लिए उदाहरण देखा था आग का, याद है ना आप लोगों को? तो आग कैसी है, जब तक नियंत्रण में है तब तक हम उससे एरोप्लेन चलवा ले, उससे कुकिंग करा ले, उससे और कितने अनगिनत फैक्ट्रीज चलवा ले, जो करवाना है करवा ले, जब तक वो कंट्रोल में है ना। लेकिन अगर वो अनकंट्रोल हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तब फिर क्या होती है? जैसे दावाग्नि का उदाहरण दिया है, जंगल में विशाल पैमाने पर आग लग जाती है, अपने आप लग जाती है। बस दो लकड़ियों का घर्षण हो गया और चिंगारी निकली और वहां पर आग लगने लगती है और वो कंट्रोल में ही नहीं आती, है ना। कितने कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, बहुत सारी जमीन वो अपने आग की चपेट में ले लेता है। तो वो कैसे है? वो एकदम अनकंट्रोल्ड ऐसी आग है। यानी आग ही है, लेकिन एक नियंत्रित है और दूसरी अनियंत्रित। बिल्कुल वैसा ही मन का है। मन अगर हमारे कंट्रोल में है, वश में है, तब तो उससे आप जो चाहे करवा लो, आपका मित्र है, वो हमेशा आपका साथ देगा। हाँ, लेकिन अगर वो अनियंत्रित है, उसकी इच्छाएं, उसके आकांक्षाएं असीमित बढ़ती रह रही है, तब फिर क्या होगा? वो आपको ले डूबेगा, आपका शत्रु बनेगा। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। तो कई शब्द ऐसे हैं संस्कृत में जिनका रेफरेंस लेकर के हमको समझना पड़ता है कि वहां पर उसका अर्थ क्या है। यहाँ पर आत्मा शब्द का, क्योंकि यहाँ पर श्लोक में देखिए, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, तो आत्मा शब्द यहाँ पर मन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये क्लियर कर रहे हैं कि प्रसंग के अनुसार, यानी रेफरेंस के अनुसार, आत्मा शब्द का अर्थ या तो शरीर भी हो सकता है, मन तथा आत्मा भी हो सकता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। हाँ? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियर कर दिया कि श्लोक में आत्मा बोल रहे हैं और अनुवाद में प्रभुपाद जी मन बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर वो, क्योंकि योग पद्धति में मन का ज्यादा महत्व है, आत्मा का तो वो तो बाद में है। हाँ, पहले मन को नियंत्रित करे, तब तो कहीं जाकर के आत्मा को हम कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। मन ही है जो इंद्रियों को छोड़ देता है। एक हमने पिक्चर देखा था लेवल 1 में, देखिए कैसा कि 5 घोड़े वाला रथ है। हाँ, 5 घोड़े हमारे 5 कर्मेंद्रिय दिखा रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय दिखा रहे, सॉरी। और उसको जो लगाम लगी है वो है मन, और जो चालक है, चलाने वाला है, वो है बुद्धि, और सीट पर बैठा हुआ सवार जो है वो है हमारी आत्मा। तो क्या बताया है? अगर वो लगाम टाइट न लगा हो, अच्छे से ना लगा हो, और बुद्धि के हाथ में टाइटली ना पकड़ा गया हो, तब वो रथ तो ठीक से चल नहीं सकता। और इस प्रकार आत्मा का प्रवास जो है, उस योनि का प्रवास बहुत खराब हो जाता है, और उसी के अनुरूप फिर अगली योनि का प्रवास चालू होता है। इसलिए ये जो खास करके मनुष्य जन्म जो है, इसी में हम ये सब बातें समझ सकते हैं। बाकी तो मतलब बाकी इसमें जो कर्म बंधन होते हैं वो नहीं लागू होते। कर्म बंधन तो मनुष्य जीवन के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इंद्रिया है उनको वश में रखने वाला मन होता है। इसलिए योग पद्धति में इसको बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है कि मन को रोकना, मन को भी कंट्रोल में रखना है बुद्धि के द्वारा, तथा इंद्रिय विषयों के प्रति उसकी आसक्ति जो है, मन की आसक्ति, उसको हटाना। इस पर योग पद्धति का ज्यादा जोर दिया गया है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा।
तो वही जो हमने एग्जाम्पल देखा था अग्नि का, कि किस प्रकार आग अगर नियंत्रित है तो बहुत काम करती है सभी के लिए, है ना। सभी प्रकार के काम कर सकती है, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड हो गई तो फिर विनाश का कारण है पूर्णतः, है ना। इसी प्रकार मन सर्वश्रेष्ठ मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं, है ना। अर्थात जिसने मन को जीत लिया है वो कभी विचलित नहीं होगा। ये नहीं कि छोटा सा दुख आया और वो बहुत दुखी हो गया, या छोटा सा कुछ आनंददायक कुछ खबर मिल गई तो वो अति ज्यादा हर्षित हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता उसका, क्योंकि मन समभाव में रहता है। तो ऐसे पुरुष ने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति, क्योंकि जब मन विचलित नहीं होगा तो मन शांत है, और जब शांत मन है तब वो पर ब्रह्म का दर्शन, परमात्मा का दर्शन अपने अंदर ही कर सकता है। इस प्रकार से उसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। समलोष्ट, लोष्ट यानी क्या, कंकड़, और अश्म यानी पत्थर, और कांचन यानी स्वर्ण, हाँ सोना। तो इनको सम दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी, ऐसा उसका स्वरूप हो जाता है। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। अब ये कैसी बात हुई कि कंकड़, पत्थर और सोने को एक जैसा देखता है। तो इसके पीछे हम एक भावना देख सकते हैं उस योगी की, कि उसको पता है कि ये सारी सृष्टि के मालिक कौन है स्वामी, हाँ। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी है वो भगवान का है, भगवान ही स्वामी है। इस बात को अगर हम आत्मसात कर ले तो ये क्या मेरा और क्या तेरा, अगर मेरा और तेरा ही नहीं है तो फिर वो सोना रहे चाहे पत्थर रहे, है ना। अगर ये चीज मेरी है ही नहीं तो वो कुछ भी रहे, चाहे वो सोना रहे या आर्टिफिशियल ज्वेलरी रहे, मेरी है ही नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से जब वो मन में ठान लेता है कि जो कुछ है भगवान का है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये श्लोक आता है ईशोपनिषद में। तो इसलिए वो एक प्रकार से समभाव रखता है हर चीज के प्रति, चाहे वो कंकड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना ही क्यों न हो। तो ऐसा योगी, जो वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, क्योंकि उसका मन एकदम शांत है, विचलित होता ही नहीं है, और वो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट है। जो कुछ उसने ज्ञान प्राप्त किया, ये भी नहीं कि ज्ञान की तलाश में वो मारा मारा भटका जा रहा है, वो समभाव है, मन में संतुष्टि है उसके, हाँ। तो ऐसे प्रकार का ऐसा व्यक्ति जो है वो अध्यात्म को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि समभाव रखने के कारण मन शांत है। मन शांत होने के कारण शुद्ध होकर के मन के अंदर ही वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है, अनुभूति कर सकता है। तो इस प्रकार से वो अपने इंद्रियों पर जीत हासिल करता है, क्योंकि मन शांत है तो इंद्रिया जब वश में आएगी तब उसका मन शांत रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये सब बताया गया है, और इसीलिए वो हर चीज को समभाव से देख पाता है। सुहृन्मित्रारुदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो यहाँ पर तो हमने समलोष्टाश्म कांचन देखा, यानी सारी ही वस्तुओं को वो एक जैसा देखता है, लेकिन यहाँ पर तो जीवों को भी एक जैसा देख रहा है।
हाँ, वो चाहे उसका मित्र हो, शत्रु हो, वो पुण्यात्मा हो या कोई पापी व्यक्ति हो, फिर भी जो योगी है वो उनको समभाव से ही देखता है। ये नहीं कि पापी व्यक्ति के प्रति उसके मन में घृणा आ जाए और पुण्यवान कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके मन में बहुत आदर आ जाए। ये नहीं, दोनों को भी एक समान ही देखता है, तो वो और भी उन्नत है। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो इच्छाएं हमको कहाँ ले जाती, इंद्रिय विषयों की ओर ले जाती है ना। तो वो भी नहीं करना है, सारी इच्छाओं का परित्याग और संग्रह भाव, ये मेरा है, इस पर मेरा स्वामित्व है। ये स्वामित्व की भावना ही जो है वही हमको यहाँ भौतिक जगत में अटकाए रखती है ना। तो संग्रह भाव, इससे नहीं तो देखिए पशुओं में और हम में क्या अंतर है, बहुत एक सुंदर उदाहरण दिया जाता है। जैसे समझिए कि रास्ते पर एक अनाज का, गेहूं का बोरा एक बिखर के गिरा हुआ है। तो चिड़िया आएगी, दो चार दाने खाएगी, उसका पेट भर गया तो चली जाएगी, है ना। और दूसरी चिड़िया आएगी, खा के चली जाएगी। मनुष्य क्या करेगा, वो तो थैला लेके जाएगा और उसको उठा लेगा और उसका संग्रह करेगा, है ना। ये नहीं कि उस जितना आवश्यक है, फलों के, सपोज गेहूं तो चलो ऐसा है कि उसी समय कंज्यूम नहीं कर सकते, फलों का ही टोकना गिर गया, तो ये नहीं होता मनुष्य के कि चलो एक फल उठा लो, अपनी तृप्ति हो गई, निकल जाओ। जी नहीं, वो तो टुकनियां लाएगा, एक नहीं दो चार टुकनियां लाएगा, भर के ले जाएगा। तो ये संग्रह भाव जो है ये मनुष्य में ज्यादा है ना। तो इससे इन इच्छाओं से मुक्त होना होता है, ठीक है। तब वो अपने सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को वो परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे। एकांत स्थान में क्यों रहे, क्योंकि जितना हम भीड़ भाड़ में रहते हैं, अनेक बातों के अनेक बातें होती है, अनेक चर्चाएं होती है, अनेक इंद्रिय विषय के बारे में बातें होती है ना। इच्छा आकांक्षाएं एक दूसरे की शेयर होती है, और फिर क्या होता है, हमारा मन भी विचलित होता है। तो इसलिए योगी एकांत स्थान में रहना पसंद करेगा और वो अपने मन को वश में रखेगा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यं स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशाग्रास बिछा दे। अब पूरी प्रोसेस बता रहे हैं भगवान हम कि योगी बनना है तो ये तुमको करना चाहिए। अष्टांग योग पद्धति का अभी विशद वर्णन आने वाला है। तो योगी को क्या करना है, सबसे पहले तो एकांत स्थान में जाकर रहना है और भूमि पर कुशाग्रास बिछाना है। एक प्रकार की घास होती है, ठंडक देने वाली, एक समान टेम्परेचर मेंटेन करने वाली ऐसी एक घास होती है, और फिर उसको मृगछाला से ढके। तो मृगछाला यानी ये नहीं कि आप जाकर हिरण को मारो और फिर उसकी छाल निकाल लो, जी नहीं। जो मरे हुए हिरण होते हैं उनकी छाल ली जाती है, अपने आप नेचुरल डेथ हो गई है तो ऐसे मृग की, ऐसे हिरण की छाल ली जाती है। उसको कुशाग्रास पर डालें, फिर ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, हाँ, बहुत ऊंचा भी होगा तो आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो सकेगा, और नीचा भी रहेगा तो भी आपको परेशानी होगी। वह पवित्र स्थान में स्थित हो। पवित्र स्थान अर्थात तीर्थ स्थान, जैसे ऋषिकेश हुआ, हरिद्वार हुआ, ऐसा पवित्र स्थान। अब आप देखिए आजकल की स्थिति में पवित्र स्थान पर एकांत मिलना कितना कठिन है ना। आप जाइए वहां पर कितनी भीड़ रहती है, वहां पर कहाँ से एकांत मिलेगा आपको है ना। तो योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे।
तो अभी एक बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसने आसन बिछा है, कुशाग्रास, मृगछाल, ऊपर मुलायम कपड़ा, उस पर बैठ गए। ना ऊंचा है ना नीचा है, एकांत है, पवित्र है, ऐसा स्थान ढूंढ करके वो अभी बैठ गया। और अभी करना क्या है, मन, इंद्रिया और सारे कर्मों को भी अपने कंट्रोल में रखना है, और तो और मन को एक बिंदु पर स्थिर करना है, यहाँ वहां भटकने नहीं देना कि अभी जा रहा है किसी मित्र के घर में आज कुछ कार्यक्रम है, वहां भटक रहा है मन, या इधर उधर जा रहा है, ऐसा नहीं। मन को एक बिंदु पर एकांत मतलब एकाग्र करना है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य माने, चरम लक्ष्य बनाए। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो योगाभ्यास कर क्यों रहे हैं? मन के अंदर जो हमारे परमात्मा है, जिनका रूप कैसा है, चतुर्भुज रूप है, हाँ, तो उनको खोज रहे हैं हम। हाँ, यहाँ वहां नहीं खोज कर चलेगा, हमारे अंदर ही स्थित है, तो अंदर ही खोजना पड़ेगा। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। तो कृष्ण जो है, उन्हीं से ये सारे रूप निकले हुए। तो अनेक प्रकार से जो अवतार हम बोलते हैं ना, वो अनेक प्रकार से होते हैं। कोई स्वांश बोलते हैं, अंश, है ना, दूसरे कला होते हैं ना, अंश के अंश, उनको कला बोलते हैं। तो इस फिर अवतारों में भी बहुत सारे अवतार है। कोई युगावतार है, कोई पुरुषावतार है, कोई और कौन से शक्त्यावेश अवतार है। तो इस प्रकार से मनवंतर अवतार है, मनु अवतार है, इस प्रकार से अनेक अवतार हैं भगवान के। तो उसमें से जो परमात्मा स्वरूप में है, वे भगवान कृष्ण के स्वांश हैं, उनके पहले एक्सटेंशन है ना, फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण, वो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बसे हुए रहते हैं। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। तो योगी कहाँ केंद्रित करता है अपना लक्ष्य? अपने अंदर। भक्त कहाँ केंद्रित करता है? भगवान के श्री चरणों में। हाँ, तो हर एक का मतलब देखने का नजरिया अलग अलग है। कोई अंदर जा रहा है और कोई भगवान को ही उनकी ही सेवा में लगा है। तो ये थोड़ा अलग है। यानी उनका गंतव्य कहाँ होगा? योगी जाएगा वैकुंठ लोक, अपने परम ब्रह्म को देख करके वैकुंठ की प्राप्ति कर सकेगा। लेकिन जो भक्त है वो जाएगा गोलोक वृंदावन, है ना? तो इस प्रकार गंतव्य भी थोड़ा अलग अलग हो जाता है। और ज्ञानी कहाँ जाएगा? ज्ञानी जाएगा ब्रह्म ज्योति के ओर। ज्ञानी जो है वो ब्रह्म ज्योति की ओर जाएगा। योगी जो जाएगा वो परमात्मा की ओर, और भक्त जो जाएगा वो भगवान की ओर जाएगा। तो 3 लेवल्स जो हमने देखी है ना भगवत प्राप्ति की, कौन सी थी? ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो हर किसी का गंतव्य भी उसी अनुसार, जो जिसका इच्छुक है उसी के अनुसार उसका गंतव्य होगा। भक्त तो हमेशा चाहेगा भगवान के श्री चरणों की सेवा, चाहे वो यानी इसी भौतिक जगत में ही रहते हुए क्यों ना हो, लेकिन चाहेगा केवल सेवा करना। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति
इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक मिनट। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। तो कोई लोग जो शून्यवादी जिनको कहा जाता है, वो लोग क्या सोचते हैं, बस ये जीवन खत्म तो सब कुछ खत्म, हमको क्या करना है, एक बार जीवन मिला है उसको एंजॉय कर लो। लेकिन ये बात हमारे वैदिक शास्त्र बिल्कुल नकारते हैं। क्या बोलते हैं, ये नहीं कि इस भौतिक अस्तित्व का खत्म होना यानी सब कुछ खत्म होना, ऐसा नहीं है। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। 15वें अध्याय में भगवान अपने धाम का वर्णन करते हैं, तो क्या बोलते हैं भगवान, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। मेरा धाम ऐसा है कि जहां पर ना तो सूर्य की जरूरत है, ना चांद की और ना बिजली की, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वयं प्रकाशित है, जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। तो भगवत धाम, वैसे तो भगवान का वास तो सर्वत्र है, लेकिन जो आध्यात्मिक आकाश है, जो भौतिक जगत के परे हैं, तो उसे ही परम धाम कहा जाता है। नात्यश्नतस्तयोगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। यानी क्या कि जो अपना खाना पीना, आचार विचार जो भी है, उसमें भी समभाव रखना, ये योगी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा योगी बनने का उसका कोई चांस नहीं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है ना। कोई कोई लोग एकदम ज्यादा खा लेते हैं, क्या हो जाएगा, ज्यादा खाने से आलस आ जाएगा, ज्यादा नींद हो जाएगी, फिर उसके जो नियमित काम है, जो उसने कुछ संकल्प लेकर रखा है कि मुझे ये करना ही है रोज, वो संकल्प सिद्धि में भी बाधा निर्माण हो जाती है। इस प्रकार यानी एक ही एक्शन, अगर उसने खाना तो खाना है, लेकिन वही आवश्यकता से अधिक खा लिया, तो उसका सारा दिन का जो टाइम टेबल है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए खाना, सोना, आमोद प्रमोद है ना, थोड़ा आमोद प्रमोद तो आवश्यक है ही, लेकिन वो भी समय ज्यादा ले ले, आवश्यकता से अधिक एंटरटेनमेंट, ये क्या हो जाएगा, उसका योग का जो मार्ग है उस पर वो निश्चित रूप से बाधक बन जाएगा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो सारे ही मन के भागने दौड़ने के, यहाँ वहाँ भागता है ना मन, तो उसको अगर कंट्रोल में कर ले और भगवान के प्रति पूरी तरह से स्थिर हो जाए, तब फिर क्या हो जाता है, अपने आप उसकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है और फिर उसको योग में सुस्थिर कहा जाता है।
यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो हम देखते हैं घर में भी दीपक की लौ, अगर वहां पर बिल्कुल हवा नहीं चल रही है तो दीपक की लौ स्थिर रहती है। जैसे ही हवा थोड़ी सी भी आ जाए तो फिर वो लहलाती है ना। तो इसी प्रकार जिसका मन एकदम स्थिर हो गया है तो उसका मन यहाँ वहां डुलता हिलता डुलता नहीं है। कोई भी वो आ जाए उसके सामने, आकर्षण आ जाए, है ना, मन को आकर्षित करने वाली वस्तु आ जाए या कोई इंद्र विषय की कोई चीज आ जाए, तब भी उसका मन डोलता नहीं है, स्थिर हो जाता है। तो ऐसा योगी जो है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर है। वो अपने अंदर ही ध्यान लगा करके एकदम स्थिर हो जाता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संजितम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, तो ये अंतिम स्टेज होगी अष्टांग योग की। कौन से स्टेजेस है इसकी? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि ये अंतिम स्टेज आ गई। तो सिद्धि की अवस्था में यानी अंतिम स्टेज में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। तो उसका जो बाहरी जो उठापटक चल रही है दुनिया में, उससे वो पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। ठीक है, जब वो समाधि में जाएगा तो अपने आप को देखेगा, पूर्णतः शुद्ध है उसका आत्मा मन। और इस प्रकार से जब वो आत्मा को देखेगा तब वो उसको कौन दिखेगा? परमात्मा स्वरूप दिखेंगे उनको, है ना। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो हमारे दुख आते क्यों हैं? क्योंकि हम भौतिक जगत में अटके हुए हैं और यहाँ पर हमारा जो है असंगति जिसको कहते हैं, क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्वरूप यहाँ का है ही नहीं। हम ओरिजिनली है वासी कहाँ के? परम धाम के है और आकर टपके कहाँ है? भौतिक जगत में। तो जैसे हमारा नेचुरल हैबिटेंस कहाँ पर है? जमीन पर है। हमको पानी में डाल दिया जाए तो हम कंफर्टेबल तो रह ही नहीं सकते, थोड़ी देर को रह सकते हैं, लेकिन वो असंगति जो है हमारे अस्तित्व के साथ वो बनी रहेगी। बस वैसे ही इस भौतिक जगत में हमारी असंगति है, तो हम यहाँ पर कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते, है ना। तो ये भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुख, जो भी दुख होते हैं हमको, वो भौतिक जगत में आने के कारण हैं। और जब हम इस प्रकार से समाधि को प्राप्त कर लें तो फिर ये इन सारे दुखों से हमको अपने आप मुक्ति मिल जाती है ना। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से, यानी कोई अपवाद न रखते हुए, है ना, एक्सेप्शन न रखते हुए
त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो ये सारा फॉर्मूला तो भगवान ने बता दिया कि ऐसा ऐसा करे, तब वो योगी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो ये सारा मतलब बता रहे हैं किस प्रकार योग में अभी अपने आप को सिद्ध करना है, समाधि में स्थिर करना है। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। ये बड़ा ही सुंदर बताया है ना भगवान ने कि हमारा भी, हम देखते हैं हमारा मन कहाँ एक जगह पर रहता है। हम पढ़ाई करने बैठे हैं तो मन फुटबॉल ग्राउंड पर है ना, या फिर फ्रेंड के घर में है या फ्रेंड से बातें कर रहा है। तो ये विद्यार्थियों के साथ तो बहुत ही होता है, बैठते हैं घंटों घंटों किताब लेकर पढ़ाई करने, दिखने दृश्य स्वरूप में तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में कितना जाता है? बहुत कम जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मन वहां है ही नहीं, केवल शरीर है, मन तो यहाँ वहां विचरण कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं करना क्या है, वहां से खींच के लाओ। मन तो चंचल है ही, तो उसको खींच के लाओ और एक जगह पर अपने कंट्रोल में रखो। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, देखिए पुराने अपने जो पाप कर्म है उनका भी जो फल मिलना है हमको, उससे भी वह निवृत्त हो जाता है। विगत कर्मों से यानी पहले किए हुए जो भी हमारे कर्म होंगे उनके जो फल हमको आगे जाकर के मिलने हैं उनसे भी हमको मुक्ति मिल सकती है। तो इस प्रकार से मन भगवान में स्थिर रहे, निश्चय ही ऐसे में हमको निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। और हमारा जो रजोगुण है जो हमको असीम इच्छाओं और आकांक्षाओं के द्वारा बांधे रखता है, उस बंधन से हम मुक्त होकर के सत्व गुण में तो निश्चित रूप से जाते हैं और इस प्रकार परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है कि गुण में तो मैं और भगवान एक से हैं। वो भी सच्चिद आनंद स्वरूप है, मैं भी सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ, लेकिन वो विभु है, मैं अणु हूँ, छोटा सा उनका अंश हूँ। वो तो असीम है। जैसे एक समुद्र का पानी और उसी का पानी एक चम्मच उठा कर आप रखिए तो समुद्र का पानी असीम है, चम्मच में पानी बहुत ही मर्यादित है, लेकिन गुणात्मक रूप से उस चम्मच का पानी और सागर का पानी दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना। तो इसी प्रकार हमारी भी परमात्मा के साथ गुणात्मक रूप से हम एक ही है। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से वो आत्म संयमी बन गया, है ना। निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी सारे ही भौतिक कल्मष जो कुछ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है उनसे पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और फिर उसको उस दिव्य सुख की प्राप्ति होती है जो हमको भगवान की प्रेमा भक्ति से प्राप्त हो सकती है। प्रेमा भक्ति यानी अल्टीमेट स्टेज है, लास्ट स्टेज है भक्ति की। तो उस दिव्य पद पर हम जा सकते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है।
निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो इस प्रकार से जब योगी समस्त जीवों को मुझ में यानी भगवान में ही सभी स्थित है और सभी में भगवान भी है ना। और इस प्रकार से जो विचार कर सकता है, जो देख सकता है, वो भगवान को सर्वत्र देख सकता है, सभी में भगवान का दर्शन कर सकता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो किस प्रकार से बताया गया है कि भगवान को सभी में, सभी जगह देखता है, मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, यानी जो कुछ है वो भगवान का अंश है। ये जो समझ जाता है तो उसके लिए भगवान तो सभी जगह पर है, कभी अदृश्य हो ही नहीं सकते। और भगवान बोल रहे हैं ऐसा भक्त भी मेरे आंखों से ओझल नहीं होता, मैं हमेशा उस पर दृष्टि टिकाए रखता हूँ। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो भगवान और परमात्मा तो अभिन्न है ना, दोनों एक ही है, उन्हीं मतलब उन्हीं का एक स्वरूप है वो। हाँ, तो वो अलग अलग नहीं है, परमात्मा अलग और भगवान अलग, ऐसा नहीं है तो अभिन्न ही। तो इस प्रकार से जो परमात्मा की अपने अंतर्मन में बसे हुए परमात्मा की सेवा करता है, तो वह हमेशा भगवान का ही स्मरण करेगा और इस प्रकार भगवान में ही स्थित रहेगा। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो इस प्रकार से योगी के लिए सुख क्या और दुख क्या, है ना, और वो सभी प्राणियों में एक प्रकार की समानता का दर्शन करता ही रहता है। अब अर्जुन का प्रश्न आता है। यहाँ तक तो भगवान ने बता दिया कि किस प्रकार मन को वश में करना है। जैसे दीपक हवा के बिना हिलता डुलता नहीं, वैसा उसका मन स्थिर हो जाता है, वो सभी जगह भगवान को देखता है। सब भगवान ने अभी बता दिया है, ज्ञानवर्धक बातें अर्जुन को बता दी है कि किस प्रकार अष्टांग योग को सिद्ध किया जा सकता है। अब अर्जुन का प्रश्न आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो अर्जुन ने बराबर समय उचित उचित समय में उचित प्रश्न किस प्रकार से किया है कि ये सारा सुना और उन्होंने महसूस किया कि ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, कितना डिफिकल्ट है ये। अव्यावहारिक है, प्रैक्टिकल नहीं है, असहनीय है। क्योंकि एकांत स्थान में जाओ और ऐसे बैठो, ऐसा आसन बिछाओ और नाक की उधर मन केंद्रित करो, इंद्रिय निग्रह करो, मन को कंट्रोल में करो। तो ये सब तो बड़ा ही कठिन है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। आगे बोलते हैं अर्जुन, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है।
तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी अर्जुन ने बता दी उनको कि ये मन कोई साधारण तो बात है नहीं। मैं एक बार वायु को यानी हवा को मैं कंट्रोल में कर लूं, लेकिन इस मन को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला और बलवान भी है। तो इस प्रकार ऐसे मन को मैं कैसे वश में करूं, है ना। तो भगवान ने मान लिया। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो दो मार्ग बता रहे हैं भगवान। एक तो अभ्यास यानी प्रैक्टिस, मन भागा, इधर उधर गया, उसको पकड़ के लाओ, यहाँ स्थिर करो, इधर उधर भागा, फिर लाकर पकड़ो और उसको स्थिर करो। तो ये प्रैक्टिस, बार बार उसको यहाँ वहां जाने की आदत में ही नहीं रखने का, जाता है तो तुरंत पकड़ के लाओ। जैसे हम जप करते हैं ना, तब मन यहाँ वहां इतना ज्यादा भागता है, ऐसा लगता है कि ये कहाँ से विचार आ रहे हैं, इतने ज्यादा, जो नॉर्मल इसमें हम कभी महसूस भी ना करें, इतने इतने विचार उस समय आते हैं। यानी क्या कि मन यहाँ वहां भागते ही रहता है। तब फिर करना क्या है, यही उपयुक्त अभ्यास, यानी उसको खींच कर लाओ, मन इधर बैठो और जप में मन लगाओ है ना। तो ये अभ्यास और विरक्ति, हाँ, तो ये भौतिक चीजों से जो है आसक्ति जो है उसको निकालना है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। ठीक है। तो जो जिसका मन चंचल रहेगा उसके लिए तो ये सारा मार्ग जो है वो बहुत ही कठिन है, लेकिन जो अपने मन पर कंट्रोल पा सकता है तो उसकी सफलता ध्रुव है। तो मन भी संयमित है और तो और वो समुचित उपाय करता है, यानी क्या, वो अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों का इन दोनों को यूज करके, समुचित उपाय करके वो अपने मन को एकदम संतुलित रख सकता है, तो उसकी सफलता निश्चित है। ऐसे भगवान बोल रहे हैं। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अभी अर्जुन का प्रश्न है फिर से। हाँ, पहले अर्जुन ने प्रश्न पूछा था मन के बारे में, अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि उस योगी की क्या अवस्था होती है, जो अपूर्ण अवस्था में छोड़ देता है योगाभ्यास। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो कोई इस रास्ते पर चल गया है, लेकिन सपोज उसकी मृत्यु हो जाए या और कोई भौतिक कारण ऐसा उत्पन्न हो जाए जिसके कारण उस मार्ग से वो विचलित हो गया, तब फिर उसका तो आधा अधूरा ही रह गया मार्ग, है ना। तो वो यहाँ ना तो योग सिद्ध हो पाया, ना तो भौतिक जगत में रह पाया, इस प्रकार से वो तो आधा अधूरा रह गया। तो उसकी क्या गति है, हाँ, उसका क्या होगा, इसके बारे में अर्जुन का प्रश्न है। देखो, हम यानी ये हम सभी के लिए एक आश्वासन भी है और एक प्रकार से मतलब एक मन को एक शांति दिलाने वाली बात भी है कि कोई भी कार्य भक्ति में किया हुआ छोटा से छोटा कार्य भी नष्ट नहीं होगा। इसके बारे में अभी भगवान बताएंगे। और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया है तो उसका क्या होगा। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए कोई लोक में कोई स्थान नहीं रहता। अर्जुन का प्रश्न है कि इस प्रकार से तो वो छिन्न भिन्न बादल है ना, ना तो वो गरजने के काम के ना बरसने के काम के, है ना, छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे छुटपुट बादलों का क्या काम, है ना। तो वैसा तो नहीं उसका सब हो गया।
इस प्रकार का अर्जुन का प्रश्न है। तो ऐसा अगर हो गया तो उसको तो कोई लोक में उसके लिए स्थान ही नहीं रहेगा। तो फिर एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता नैह्युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कौन ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। ठीक है ना? तो ये मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपके सिवा तो कोई इसको बता नहीं सकता कि उस योगी का क्या हो जाता है जो कुछ भौतिक कारणों से अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया। ठीक है, अब भगवान उसको जवाब दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह न मुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो जो सत्यमेव जयते है ना तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो उसका क्या होता है? पराजित नहीं होता तो होता क्या है? हाँ, यहाँ पर बहुत विस्तार से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया हुआ है। आप लोग हो सकता है तो जरूर पढ़ लीजिए। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। यानी उसने कुछ थोड़ा सा मार्ग वो कर लिया है, मार्ग अपना लिया है। यानी जैसे हम समझो मैंने दूसरी तक पढ़ाई कर ली है आध्यात्मिक जीवन में, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, दूसरी तक पढ़ाई कर ली है, तो फिर क्या होगा? वो बोल रहे हैं कि एक तो मृत्यु के बाद पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग कर सकते हैं। यानी उच्च लोक जो है, जहाँ पर देवता वास करते हैं, तो देवताओं के साथ वास करने को मिलेगा। वहां पर प्रचुर मात्रा में इंद्रिय तृप्ति के साधन है, भोग है। हाँ, तो वो भोग मिलते हैं और उसके बाद जब पृथ्वी तल पर फिर से जन्म होगा, तब एक तो मनुष्य जन्म मिलेगा, दूसरा अच्छे परिवार में, सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म मिलेगा, या फिर धनवान लोगों के परिवार में जन्म मिलेगा। तो यानी ये आश्वासन भगवान की ओर से दिया जा रहा है कि थोड़ा सा भी आपने दूसरी तक ही पढ़ाई कर ली, तीसरी तक ही पढ़ाई कर ली समझो, तब भी आपका नाश नहीं हो रहा है उस पढ़ाई का। आपको ऐसी जगह पर जन्म मिल रहा है जहां से आप पुनः वो पढ़ाई मतलब एक प्रकार से स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसा अच्छा वातावरण मिल रहा है। सदाचारी पुरुषों का घर या धनवान पुरुषों का घर। क्यों धनवान और सदाचारी? क्यों? क्योंकि वहां पर बेसिक आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी कि पेट पालने के लिए कुछ पूरी तरह से आपको दिन रात मेहनत करनी है, नहीं करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप अध्यात्म में ध्यान एकत्रित कर सकोगे। यहाँ पर हम तात्पर्य पढ़ते हैं थोड़ा सा। असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो गए, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट हुए हैं। है ना? कोई कोई बहुत शुरू में ही पथभ्रष्ट हो जाते, कोई काफी लंबे समय के बाद अध्यात्म में रहने के बाद भी भ्रष्ट हो जाते, भौतिक कारणों से। इट कुड बी, यानी मृत्यु के कारण भी हो सकता है। तो जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है, वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहां केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य
कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। देखिए भगवान कितने दयालु है। उनको पुण्यात्माओं की जगह पर क्यों भेजा जाता है? क्योंकि वो कोई भौतिक आसक्ति के कारण पथभ्रष्ट हो गए, तो उनकी वो इच्छा को, उस आसक्ति को तृप्त करने का भी मौका भगवान देते हैं कि जाओ तुम उस उच्च लोक में जाओ और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। उसके बाद तुम फिर से इस धरातल पर आओ और अच्छे परिवार में जन्म लेकर फिर से उस मार्ग को अपनाओ। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। तो क्यों दे रहे हैं यहाँ पर जन्म? अच्छे सदाचारी पुरुषों के घर में या धनवान कुल में, जिससे कि उनको रोजमर्रा की तकलीफें ना हो और वे अपना मार्ग आगे बढ़ा सके अध्यात्म में। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम योगे जन्म यदीदृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो पहला, इसके पहले वाला श्लोक हुआ वो किसके लिए? कि जिन्होंने अल्पकालीन प्रगति की है, थोड़े समय के लिए उसने ये किया है और किसी भौतिक इच्छा आकांक्षा के कारण उसने वो मार्ग छोड़ दिया, तब भी भगवान इतने दयालु है कि उसको भी दूसरा चांस देते हैं। और जिन्होंने ज्यादा प्रगति कर ली है, उनके लिए तो योगियों के कुल में उनको जन्म मिलता है और ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ होता है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयम संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से पूर्व जन्म की दैवी चेतना को वो पुनः प्राप्त करता है। यानी ये तो ऐसा हुआ कि सपोज कोई मेडिकल के थर्ड ईयर में जाकर के उसको भौतिक कारणों से उसने कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, हाँ, तो क्या उसको अगले जन्म में फिर से मेडिकल के थर्ड ईयर से आगे पढ़ने का मौका मिलेगा? नहीं। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत की ये दिव्यता है। देखिए कि किस प्रकार भगवान अगले जन्म में उसको वही चेतना वापस देते हैं, यानी उसका वो स्टैंडर्ड बना है उसके मन में, दिमाग में, हाँ, और फिर वो वही उसी के आगे प्रगति कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं ना, कभी कभी बहुत छोटे बच्चे भी बहुत जल्दी ग्रास्प करते हुए बहुत आगे बढ़ते हैं। तो क्यों होता है? निश्चित रूप से उनका पूर्व जन्मों का सुकृत है, पूर्व जन्मों का अभ्यास है, जो इस जन्म में उनको फिर से प्राप्त हो जाता है। तो ये केवल आध्यात्मिक जगत में पॉसिबल है, ये हमारे भौतिक इसकी हम तुलना ही नहीं कर सकते, है ना। तो इस प्रकार से उसको वो दैवी चेतना उसको पुनः प्राप्त हो जाती है पूर्व जन्म की, और फिर वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। देखिए कितनी सुंदर बात है कि अपने आप उसका आकर्षण उन चीजों में होता है, न चाहते हुए भी उसका आकर्षण हो जाता है उन योग के नियमों की ओर। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। प्रयत्न्यादतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मष से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो अनेकानेक जन्म, है ना, हर जन्म में भगवान मदद करते जाते हैं कि
चलो इस जन्म में भी अधूरा रह गया, अगला जन्म, अगले जन्म में भी अधूरा रह गया, और अगला जन्म। लेकिन एक बार हमने अगर ये मार्ग अपनाया तो भगवान चाहते हैं कि अब तुम अंतिमतः मेरे पास आ जाओ, है ना। तो इसलिए भगवान इतनी मदद करते हैं हमको, बार बार हमको एक तो मनुष्य जन्म देते हैं और अनुकूल वातावरण में हमारा जन्म होता है, जिसके साथ हम अपने पिछले जन्मों की दिव्य चेतना को वापस अपना सके और आगे प्रगति कर सके। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मी, इन सबों से बड़े कौन है? योगी। और इसलिए अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम इसलिए योगी बनो। तो हम तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं, है ना। योग यानी परमेश्वर के साथ जुड़ना। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है, जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। तो ये अलग अलग विधियां बताई हैं। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो ये सारे है तो योग, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट योग कौन सा बताया गया है? भक्ति योग। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग से श्रेष्ठ बोला क्या? नहीं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन, ऐसा बोला है भगवान ने। कहीं भी भक्ति से ऊपर ये योगी है ऐसा नहीं बोला हुआ। तो भक्ति जो है, तो भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु ऐसा नहीं बोला कि भक्ति योग से यह श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है, सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। क्लियर हो जाता है हमको। भगवान बार बार बोलते हैं भगवत गीता में कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति योग ही सबसे सुखकारक है, और मेरे पास आने का सबसे अच्छा मार्ग है। तो अंतिम श्लोक आता है ये इस अध्याय का। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो कोई भी योग प्रक्रिया अपनाए, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कोई भी अपनाए, लेकिन इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और भगवान के ही विषय में सोचता है और भगवान की प्रेमा भक्ति करता है ना। तो यानी भक्ति योग, है ना। ये सब वर्णन किसका है? भक्ति योग का है। तो भक्ति योग वह योग में मुझसे परम अंतरंग योग से युक्त होता है और सबों में सर्वोच्च है। सभी योग प्रक्रियाओं में भक्ति योग सर्वोच्च है, बिल्कुल क्लियर भगवान ने बोला है। यही मेरा मत है। तो इस प्रकार से ये अंतिम श्लोक हो गया है। हरे कृष्ण। तो अष्टांग योग को हमने देखा और फिर अर्जुन के प्रश्न देखे कि किस प्रकार मन को मैं वश में करूं। कृष्ण, ये तो बड़ा चंचल है। कृष्ण ने मार्ग बताया है कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
फिर वो एक समस्या खत्म हुई अर्जुन की। फिर अर्जुन ने दूसरी समस्या उपस्थित की कि अगर आधे मार्ग में जाकर किसी का वो हो जाता है, भौतिक कारणों से उसका पतन हो जाता है, तो क्या होगा उसको? वो तो ना तो यहाँ का रहा ना तो वहां का, है ना, दोनों तरफ से वो तो गया। लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं, ऐसी भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। उसको या तो कम समय के लिए उसने भक्ति की हो और मतलब योग किया हो, और फिर वो भौतिक कारणों से गिर गया, तो उसको अपनी भौतिक इच्छाओं की भी पूर्ति करने का अवसर दिया जाता है। उच्च लोकों में पवित्र आत्माओं के साथ रहने का मौका मिलता है। फिर उसको अच्छे घर में, या तो धनवान कुल में या सदाचारी व्यक्तियों के घर में उसको जन्म मिलता है, जिससे कि वो अगला अपना मार्ग अपना सके। या फिर बहुत समय तक अगर उसने वो किया है, भक्ति की है, आई मीन योगी बनने की कोशिश की है, बहुत समय तक उसमें बिताया है, तो उसको फिर निश्चित रूप से अच्छे योगी परिवार में ही उसका जन्म होगा, और इस प्रकार उसको वो पूरक वातावरण मिलेगा। और ऐसा करते करते अनेक जन्म लग जाते हैं, जब वो पूर्णतः सिद्धि प्राप्त करता है और अंतिमतः भगवान को प्राप्त करता है। लेकिन सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मनः, है ना, भगवान ने बोला है कि इस प्रकार भक्ति योग सभी योगों में श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भूपेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, मेरे को पूछना है, 14वें श्लोक में आपने बताया भक्त और गोलक पता है, यानी प्रभु आपकी तपस्वी का आवाज आवाज बहुत कट रही है प्रभु, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला। भक्त जो है गोलक धाम जाता है। भक्त जो है वो क्या? गोलक धाम जाता है। हाँ हेलो। हाँ हाँ, भक्त गोलोक धाम यानी जाते हैं। ज्ञानी तपस्वी ये कहाँ जाता है आपने बताया था। जी। ज्ञानी हाँ, जो है वो ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति तक ज्ञान की पहुंच है। और योगी जो है वो परमात्मा तक जाते हैं, है ना, वो उनका गंतव्य स्थान जो बताया है। ब्रह्म ज्योति, हाँ। ब्रह्म ज्योत, परमात्मा और भगवान, ऐसे तीन वो बताए हैं ना, चरण बताए हैं। वैसे हाँ, सभी अभिन्न है, सभी भगवान से ही निकला हुआ है ना। इसमें बताएंगे आपको अगले अध्याय में, एक एक अध्याय में आता है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, यानी ब्रह्म ज्योति की भी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा ने स्थापना, उनका आश्रय मैं ही हूँ। यानी सब कुछ है तो भगवान का ही स्वरूप, लेकिन एक भिन्न भिन्न रूप में उनको देखा जा सकता है। हाँ, तो वो बताया है। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछे। हरे कृष्ण। हम्म। हरे कृष्णा। नहीं, किसी का कोई प्रश्न नहीं। कैसा लगा आज का अध्याय आप लोगों को? माता जी, बहुत ही अच्छा माता जी। क्लास बहुत अच्छा था, माता जी। अच्छा लगा ना? हाँ, तो ये कर्मयोग का आपने अभी अंतिम अध्याय हो गया। अब कल से हमारा भक्ति योग प्रॉपर चालू होने वाला है। तो बड़ी बहुत सुंदर सुंदरता समझाया है। जी प्रभु। आपने सुना, बस अच्छा सुंदर समझाया, कोई प्रश्न ही नहीं है मन में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी, इसमें जो चंचल मन को कंट्रोल करने की जो बात कहे, मतलब अ, युक्त मतलब पूर्ण अभ्यास प्लस विरक्ति से हम्म उसी को समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसको प्रैक्टिकल में लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन होता है धीरे धीरे धीरे, कुछ तो कंट्रोल आता ही है। खास करके जब करते रहिए ना प्रभु, तो जी हमको वो प्रैक्टिस हो जाती है कि एकाग्र करने का मन। शुरू में तो बहुत तकलीफ होती है, ऐसा मन भागता है कि ऐसा लगता है इतने विचार तो नॉर्मल इसमें आते नहीं है, इतने विचार मन में कहाँ से आ रहे हैं, एकदम कोलाहल जैसे लगता है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे हम कोशिश कर करके कंसंट्रेट करने लगते हैं, तब वो शांत होने लगता है। धीरे धीरे होता है, लेकिन समय जी लगता माता है जी, थोड़ा। लेकिन
जब भी तो हम लोग में वो भाव नहीं आता ना माता जी। आएगा प्रभु, बस वो ही है। इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण है, ईशोपनिषद में ही दिया गया है कि जैसे जिसको वो हो जाता ना, पीलिया पीलिया रोग हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो उसके लिए दवा क्या है? उसके लिए दवा है शुगर केन का जूस, है ना, गन्ने का रस। ये एक ही दवा है उसके लिए एक्चुअली। लेकिन जब वो जॉन्डिस हुए व्यक्ति को गन्ने का रस दिया जाता है, बहुत उसको कड़वा लगता है, बिटर, एकदम कड़वा लगता है, पिया नहीं जाता, लेकिन वो दवा है। तो वो दवा लेते 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 ही उसकी मिठास आने लगती है, और वैसे वैसे ही उसका जॉन्डिस कम होने लगता है। तो वैसे ही ये है। तो मन नहीं लगेगा, चंचल है मन, लेकिन वही एक दवाई है, एक ही दवाई है कि जप करते रहो। तो शुरू में कठिन लगेगा, मुंह में टेस्ट नहीं आएगा, मन नहीं लगता है, रस नहीं आता है, बिल्कुल सही। लेकिन वही उसका मतलब उसका हमारे जो भौतिक हमको बीमारी हो गई है, भौतिकता की बीमारी, उससे छूटने का वही एक मार्ग बताया गया है कि नाम जप लेते रहो। इच्छा है नहीं है, रस है नहीं है, मन कॉन्सेंट्रेटेड है नहीं है, कुछ भी हो जाए, लेते रहो। धीरे 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 उसकी मिठास अपने आप हमको मिलने लग जाएगी। हाँ। जी तो माता जी। वो जॉन्डिस का उदाहरण बड़ा ही सुंदर दिया है कि वही हमारा जॉन्डिस है, ये भौतिकता। वो जॉन्डिस उतारने के लिए हमको नाम एक ही उसका मेडिसिन है। तो माता जी, जो श्लोक नंबर 43 में बताए आप भरत का, उसमें राजा रघुगन जो है वो उससे उन्हीं कैसे, मतलब उनको कैसे मालूम चला कि ये योगी है? मतलब उन्होंने ही योगी बनाया ना उनको? 43 में? 43 माता जी। अच्छा। भरत जब टकरा गए थे, मतलब हाँ, रघुगण से, हाँ। वो क्या हो गया था, भरत महाराज तो जड़ महाराज, जड़ भारत बन के आए थे। वो तो बात नहीं करते थे, कुछ नहीं, एकदम मूक बधिर बन के रहे थे। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर है, आपने पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। चलिए हम लोग भी पढ़ लेते हैं। हाँ। तो जी तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। तो इसकी कहानी शायद सबको नहीं मालूम होगी, तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जो महाराज भरत थे, तो वे तो बहुत यंग एज में उन्होंने अपना पूरा राज्य का छोड़ दिया, अपनी पत्नी परिवार को पूरा छोड़ दिया, और जंगल में जाकर के तपस्या करते थे। हाँ, एक प्रकार से यज्ञ वगैरह सब करते थे एकांत में रह करके। ठीक है। तो कितनी विरक्ति थी उनके मन में, आप सोच सकते हैं कि इतने यंग एज में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ अनासक्त होकर के वो गए। लेकिन हुआ क्या कि एक बार एक हिरण का बच्चा उनको पानी में ऐसे बहते हुए मिला, जिसको उसकी माता ने जन्म दे करके, वो माता मर गई थी उधर जा करके, तो वो अकेला बेचारा पानी में बह जा रहा था। तो इन्होंने जा करके उसको बचाया, अपने आश्रम में लाया, उसका लालन पालन किया, उसको मतलब जीवित रखा, सब कुछ किया। तो बड़ा ही अच्छा काम किया, इसमें तो कोई ये नहीं है कि एक जीव को बचा लिया, है ना, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हुआ क्या कि उस बच्चे को उन्होंने अपने आश्रम में ही रख लिया, और उसकी बहुत सेवा करने लग गए। धीरे धीरे उस हिरण के बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति बहुत बढ़ गई। यहाँ पर गड़बड़ हो गया। और तो और ऐसा, यानी माया कहाँ झपट लेती है हमको, देखिए कि उस समय माया ने उनको इस प्रकार से प्रभावित किया, जबकि वे भाव स्टेज तक पहुंच गए थे। यानी भाव के बाद प्रेम भक्ति, बस लास्ट स्टेज थी उनकी प्रेमा भक्ति में जाने की। और उस भाव स्टेज पर भी माया ने उनको कैसे झपटा कि वो अपने आप को ही जस्टिफाई करते गए। मैं यानी उनका ध्यान हटने लग गया अपने नैमित्तिक कर्मों से, जो कुछ उनके कर्म थे कृष्ण भावनामृत में जो कर्म कर रहे थे, उनके प्रति वो थोड़े से हट गए उससे। और वो हिरण की देखभाल में लगे रहते थे, उसको प्यार करते थे, उसको बातें करते थे। तो अपने आप को जस्टिफाई कैसे करते थे वे कि मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने एक जीव की रक्षा की, उसके बेचारे की माँ नहीं है, है ना, तो मैंने तो बहुत ही अच्छा काम किया। इस प्रकार से ये माया उनसे अपने आप को जस्टिफाई करवा रही थी, और इस प्रकार से वे अपने जो कर्म थे जिनके लिए वे इतने अनासक्त होकर के जंगल आए थे, वो कर्म ही करना वो ध्यान नहीं देने लग गए, यानी दुर्लक्ष्य करने लग गए एक प्रकार से। और फिर उनकी मृत्यु हुई, तो वो हिरण के बच्चे की ही याद करते हुए मृत्यु हुई। तो उनको अगला जन्म मिला हिरण का।
लेकिन यही पूर्व सुकृत उनके उस समय भी काम आए, भगवान उस समय भी दयालु रहे उन पर। क्या किया उन्होंने, विनय हिरण के रूप में भी उनको वो मेमोरी रही कि मैंने पिछला जन्म इस प्रकार से व्यर्थ गवाया है ना। तो उन्होंने हिरण के जन्म में भी ऐसा किया कि एक आश्रम के बाजू में ही बैठे रहते थे, आश्रम के बाहर ही बैठे रहते थे, और वो सब कुछ कम से कम श्रवण करते थे, जो कुछ मंत्रोच्चार होते होंगे, जो कुछ है ना। इस प्रकार से अपना जन्म उन्होंने वो सफल बनाया। उस जन्म में जब मृत्यु हुई तो उनको फिर से मनुष्य जन्म मिला और अत्यंत अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। लेकिन तब उनको समझ में आया था कि अब मैंने वो गलती नहीं करनी है ना, किसी में आसक्त तो होना ही नहीं है, कुछ लोगों से बातचीत करके और ये हो करके कहीं आसक्ति बढ़ाना ही नहीं है। तो उन्होंने जन्म से ही अपने आप को गूंगा बहरा दिखाना चालू कर दिया, जैसे कुछ समझते ही नहीं, लाइक मैड मैन, कुछ समझता ही नहीं है, ऐसे ही वो रहने लग गया। और मन में तो उनका चिंतन पूरे टाइम चलता रहता था। सिर्फ मतलब कितने साल निकाल दिए उन्होंने। एक बार तो उनको डाकू लोग लेकर गए थे कि हाँ चलो ये तो हट्टा कट्टा लड़का है तो इसको बलि चढ़ाते हैं काली माँ के। तब भी उन्होंने मुंह से शब्द नहीं निकाला कि ये बताने के लिए कि मतलब कोई प्रोटेस्ट तो करेगा ना कि अरे नहीं नहीं मुझे मत मारो, ये वो कुछ तो करेगा नहीं। ये उस समय भी अपना गूंगा बहरे का वो कायम रखे, और उनको बस मारने ही वाले थे, बलि चढ़ाने ही वाले थे। तो काली माँ से देखा नहीं गया, वो स्वयं सामने आ गई और सारे वो डाकुओं को उन्होंने मार डाला और इनको बचाया। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे ही एक बार बैठे हुए थे तो राजा रघुगुणा की पालकी जा रही थी। जब वो कंधे उठाते हैं ना, पालकी उठाते हैं, उनमें से एक कोई बीमार हो गया तो उन लोगों को आवश्यकता थी एक हट्टे कट्टे लड़के की जो पालकी उठा सके। तो ये दिखाई दे, चलो तुम पालकी उठाओ। तो ये चले बिल्कुल गूंगे बहरे के जैसे अपने, और फिर पालकी उठाए और किए क्या, तो नीचे देख देख के चलते थे कि मेरे पैर के नीचे कोई कीटाणु चींटी ये ना आ जाए, है ना, कोई भी जीव की हत्या ना हो जाए मेरे पैर के नीचे। ये सोच करके वो उछल उछल के चल रहे थे। हाँ, तो दूसरों के साथ उनका रिदम बैठ ही नहीं रहा था, बाकी लोग स्ट्रेट चल रहे थे और ये देख देख के कि चींटी तो नहीं मेरे पैर के नीचे। तो इससे क्या हुआ कि वो राजा रघुगुणा को बड़ा तकलीफ हो गई। तो उन्होंने बाहर आकर के बहुत डांटा कि तुम समझते क्या हो, इस प्रकार से जो कुछ बुरा भला उनको बहुत कहा। तब इन्होंने थोड़ा तो सुन लिया, लेकिन जब वो राजा ने बोला कि मैं राजा हूँ और तुम प्रजा हो, क्या तुम नहीं तो तुम बैठ जाओ, और मतलब इस प्रकार से राजा और प्रजा में तुम अंतर नहीं समझते हो, इस प्रकार से कुछ बोला। तब फिर कहीं जाकर उन्होंने अपना मुंह खोला और उन्होंने बोला कि क्या तुम राजा और क्या मैं सेवक, है ना, सब हम एक ही जैसे हैं, भगवान के ही निर्माण किए हुए हैं। और इस प्रकार से उन्होंने वो ज्ञान की बातें बताई। वो सुनने के बाद राजा रघुगुण इतने ज्यादा प्रभावित हो गए, वो उनके चरणों में गिर गए और उनके शिष्य बन गए। और उस जन्म में फिर उनको, उस जन्म के बाद उनको मुक्ति मिली। तो 3 जन्म लेने पड़े केवल एक बार आसक्त होने के कारण, यानी हिरण के प्रति आसक्त हुए थे तब, है ना। तो ये दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति का जो है वो उत्तम उदाहरण वाकई में है ये, क्योंकि उनको हिरण के जन्म में भी दिव्य चेतना थी और आगे अगले मनुष्य जन्म में भी वो दिव्य चेतना कंटिन्यूड रही। तो इस प्रकार से ये जो अध्यात्म में की गई प्रगति है वो कभी वेस्ट नहीं होती। हाँ, तो ये बताया है। थैंक यू प्रभु, आपने ये जी माता जी। माता जी, ये जो राजा भरत हुए ये वही दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुए ना, हम्म, कि कोई दूसरा है? हो सकते हैं प्रभु, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि भरत दो दो तीन भरत बहुत है, तीन हैं। चार बात मैं भी सुन हाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, आई एम नॉट श्योर वो थे कि नहीं। ठीक है माता जी, हरे जानने के कृष्ण, बाद, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। कंटिन्यूस 1.5 घंटा बोलना भी बहुत मुश्किल है माता जी, आप कैसे मैनेज कर लेती ये तो कृष्ण ही बुलवाते हैं नहीं तो हैं? जी कौन क्या कर जी सकता है जी। तो सब कृष्ण ही करते हैं, अपन कुछ नहीं करते प्रभु हरे हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। चलिए, मुझे लगता किसी का कोई हरे प्रश्न। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी, मुझे ये पूछना था कि जो आपने बताया था संस्कृत की क्लास रहती है, तो वो अभी स्टार्ट है कि नहीं है? जो क्षमा माता जी, आप उनके हैं क्या? क्षमा माता जी, आपको पता है? प्रभु मुझे इसके बारे में पता नहीं है, क्षमा माता जी पता करके बताएगी।
जी जी माता जी। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी। या अजय प्रभु, आपको पता है क्या? जी नहीं माता जी, मैं माता जी को बोल देता हूँ, वो डाल देंगे इसको। हाँ, तो वो अभी चालू रहती है ना वो क्लासेस, तो मुझे लगता श्लोक। अभी तो मैम माता जी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास उसकी। हाँ। माता जी के पास थी, मैं पूछ के मैं आप अपना उसको डलवा दूंगा हाँ, ग्रुप। ग्रुप में डलवा दीजिएगा प्लीज। हाँ जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो चलिए आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी सभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे टेम्पल कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण।